आदमपुर पारिवारिक गढ़ में हार के कुछ सप्ताह बाद कुलदीप बिश्नोई को अपने समुदाय के भीतर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बिश्नोई समाज के नेता ने उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है और कुलदीप बिश्नोई के छोटे बेटे की ओर से अपने समुदाय से बाहर शादी करने का मामला उठाया है। बता दें कि चैतन्य बिश्नोई एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने उत्तराखंड में पंजाबी समुदाय की कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा की बेटी सृष्टि अरोड़ा से शादी की है। चैतन्य ने पिछले साल दिसंबर में उसी समारोह में सृष्टि से शादी की थी, जहां भव्य ने आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई से शादी की थी। देवेंद्र बूडिया को विभाजनकारी व्यक्ति बताते हुए कुलदीप बिश्नोई ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि बूडिया कई दिनों से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद, झूठे और विभाजनकारी बयान दे रहे हैं, जिससे समुदाय में तनाव और संभावित संघर्ष पैदा हो रहा है। बिश्नोई समुदाय ने 2019 तक आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के परिवार के लिए लगातार 15 बार जीत सुनिश्चित की, जिसकी शुरुआत उनके पिता भजनलाल ने 1968 में पहली जीत हासिल करके की थी। हालांकि पिछले महीने भजनलाल के विश्वास पात्र रामजी लाल के भतीजे कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश ने कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़कर सीट जीत ली। कुलदीप ने लेटर जारी करके देवेंद्र बूडिया को उसके पद से हटा दिया था। बाद में प्रधान ने देवेंद्र बूडिया ने लेटर जारी करके कुलदीप बिश्नोई को संरक्षण पद से हटा दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। अब समाज के लोगों ने ये नए निर्णय लेकर नया कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र बूडिया और कुलदीप बिश्नोई के बीच राजस्थान चुनाव के वक्त से ही खटपट चल रही थी। देवेंद्र बूडिया का दावा है कि कुलदीप बिश्नोई ने उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ चंदा एकत्र करने को कहा, जिसको वो पूरा नहीं कर सके। देवेंद्र ने कहा कि मैंने भव्य बिश्नोई को हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिताने का पूरा प्रयास किया, उनके लिए घर घर जाकर वोट मांगे। देवेंद्र बूडिया ने यह भी कहा कि मुझे विधायक रणधीर पनिहार के पीए ने फोन कर दिल्ली बुलाया, जहां मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। जोधपुर में 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में बिश्नोई समाज के लोगों ने 5 मुख्य फैसले लिए। पहला फैसला संरक्षक पद को समाप्त करने का था। कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया गया और समाज के लोगों ने यह फैसला लिया कि अब महासभा में कोई संरक्षक नहीं रहेगा। दूसरा फैसला लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया से चुनाव कराने का था। अब से नए महासभा अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा। पहले संरक्षक ही अध्यक्ष का चयन करते थे। तीसरा फैसला यह हुआ कि चुनाव होने तक देवेंद्र बूडिया अध्यक्ष बने रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने बूडिया को महासभा अध्यक्ष नियुक्त किया और बाद में पत्र जारी कर उनकी जगह परसाराम बिश्नोई को अध्यक्ष बनाया। समाज के लोगों ने बूडिया के पक्ष में विवाद सुलझा लिया। चौथा फैसला कुलदीप बिश्नोई को 4 साल पहले दिए गए बिश्नोई रत्न को वापस लेने का था। समुदाय के भीतर एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान बिश्नोई रत्न आज तक केवल 2 व्यक्तियों भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई को दिया गया है। पांचवा और अंतिम फैसला यह सुरक्षित करना था कि कुलदीप बिश्नोई या उनका परिवार महासभा के मामलों में हस्तक्षेप न करें। कुलदीप बिश्नोई ने अब तक महासभा के साथ साथ अपने समुदाय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। बहरहाल अब देखना होगा कि इन तमाम फैसलों का कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुलदीप बिश्नोई इन तमाम फैसलों को किस नजरिए से देखते हैं।